वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। इतने बड़े वली की खानका में इतनी खिदमत कर रही है, जाएगी जहन्नम में। हाथ नहीं धो रहा था, आपकी कमीज की तकदीर धो रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। हाथ नहीं, आपकी कमीज की तकदीर धो रहा था। पीर मिलने से पहले मेरे फरीद बाबा की ये शान है। पूछा गया, फरीद अभी तो मुरीद भी नहीं हुए और तकदीरें पढ़ के बदलने का शऊर मिल गया, ये मकाम मिला कहां से? कहा मेरी माँ ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। ये माएँ थी। आज माओ को खुद दीन नहीं पता, वो क्या दीन। मैं लोगों को ये बात कहता हूँ, लोग करबला से हैरान है, अपने बेगाने सब हैरान है। करबला 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 ने इस्लाम को जिंदा रखा है। मैंने कहा खुदा की इज्जत की कसम, इमाम हुसैन कभी हुसैन न बनते अगर फातिमा जैसी माँ की तरबियत न हो। सुभान अल्लाह। करबला का पूरा सहरा अगर किसी के सर सजता है उसे सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। आप क्या समझ रहे हो दीन को और माओ को? इसीलिए आज माओ को बिगाड़ने की कोशिश है। इनके दिमाग में भूत भूत सवार कर दो कि इस्लाम तो जुल्म करता है, इस्लाम तो पर्दे में रखता है, इस्लाम तो 2 नंबर का दर्जा देता है। आप गौर करें, इस्लाम जो मकाम देता है बेटी को, आप दीन समझ ही नहीं रहे हो। आप तो सिर्फ इसके उसके कहने पर कौवा कान ले गया, परेशान हो। आपने ये मुहर्रम में 50 मरतबा सुना क्या कि अल्लाह के रसूल सैयदा के लिए उठ के खड़े हो जाते, इस पे नारा लगाते। कभी सोचा सैयदा है कौन? रसूलुल्लाह की शहजादी है। तो नबी ने बेटी को मकाम क्या दिया? जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त तो नबियों का इमाम अपनी बेटी के लिए उठ करके खड़े हो रहे थे। इस तनाजुर में भी तो देखो, इस तनाजुर में भी तो देखो। अल्लाह अकबर। और फिर बात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की आ गई तो एक बात कहना चाहता, उलमा की खिदमत में सबक सुनाने के लिए और आपसे दुआ लेने के लिए। कहते हैं कि माँ औलाद की जन्नत होती, नेक बीवी शौहर की जन्नत होती है ना। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की अजमत को कौन बयान करेगा? अगर वो माँ है तो किसकी माँ है? जन्नतियों की नहीं, सिर्फ जन्नत के जवानों के सरदारों की माँ है। तो जन्नत के जवानों की सरदारों की जन्नत। तवज्जो कर लें, अगर इस पर बात समझ में आती है तो, और अगर पसंद आए तो दुआ कर देना कि सैयदा की तवज्जो मेरी और मेरे खानदान और आपकी तरफ भी हो जाए, ताकि सैयदा की खैरात मिल जाए। सैयदा किस औरत का, किस हस्ती का, किस मुकद्दस खातून का नाम है? अल्लाह अकबर। जन्नती जवानों के सरदारों की जन्नत जिसके कदमों में है उसे फातिमातुज़ ज़हरा कहते हैं। अंदाजा फरमाए क्या हस्ती है, और वो कौन है? मेरे नबी की बेटी। हाय हाय, देखिए तो बेटी को कितना बुलंद किया, बेटी को कितना। हमारे मजहब से बढ़कर भी कोई बेटी को बुलंद कर सकता, लेकिन कुछ शुकूक और शुबहात पैदा होते हैं। मैं किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, हम सूफिया के गुलाम हैं, हम तंज करने वाले लोग। लेकिन आपको बताओ, लोग क्या कहते हैं, यार मजहब इस्लाम में सब कुछ अच्छा है, औरतों को वर्गलाने के लिए जाल क्या बिछाते हैं? ये 4 औरतों का हुक्म क्यों है इस्लाम में? बस वहीं पर आकर गुब्बारे से हवा निकलती। हाँ यार ये तो नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसे ही कहते हो आप, बहुत पढ़े लिखे हो ना, दीन का कोई इल्म नहीं, दीन की अहमियत नहीं है इसलिए दीन से दूर हो, दीन का इल्म नहीं है इसलिए दीन से दूर। दूसरी वजह, अगर इल्म होना दीन का, अब बहनें भी सोचती होगी यार ये मौलवी लोग ये तायद करते हैं कि 4 बीवियों का हुक्म है। पहले तो मैं कहूं कि ये 14वीं सदी का सबसे बड़ा झूठ है, फराड है, धोखा है कि इस्लाम ने 4 बीवियों का हुक्म दिया। मैं कुरान का अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से चैलेंज करता हूं, कोई साबित करे कि इस्लाम ने 4 बीवी का हुक्म दिया। झूठ है, कज़्ज़ाब है, फरेब है, कोई 4 बीवी का हमारे हुक्म नहीं है। अगर हुक्म होता तो ये मौलाना हजरात एक बीवी पे इक्तिफा करते हैं। हुक्म होता जो फजर में ठंडी में उठकर सब सो रहे हो मस्जिद तक जाए, नमाज का हुक्म है तो ठंडी भी नहीं देख रहा है, नमाज का हुक्म है तो तन्हाई भी नहीं देख रहा है। तो बीवी में तो इंसान के लिए अल्लाह ने सुकून रखा है, तो फिर एक सुकून क्यों 4-4 न जमा कर लेते? हुक्म नहीं है तो फिर क्या है? मैंने कहा यही बात है,
बोलते हो औकात नहीं है दीन समझने की, और दूसरे की बात कौवा कान ले गया, आप भी उसमें परेशान हो। इजाजत है, हुक्म और इजाजत में फर्क है। हुक्म क्या, पीर साहब कहें जब तक मेरी तकरीर चालू है खड़े रहना, हुक्म है। और इजाजत मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे मुरीदों, मेरे शागिर्दों, पीर साहब कहें कि अगर चाहो तो खड़े रहो, चाहो तो बैठ जाओ, ये इजाजत है ना, ये फर्क है। अब नंबर 2, चले भाई इजाजत भी दी तो क्यों दी 4 की? हमने कहा बैकग्राउंड तो समझो दीन का, इल्म नहीं है ना इसलिए परेशान हो। इल्म दीन सीखो, डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो, जज बन रहे हो, सब बन रहे हो। इतना इल्म हर आदमी आलिम नहीं बन सकता, इतना तो सीख लो जितना फर्ज है, ताकि किसी के फरेब में ना हो, मकर में ना हो। मैं आपके सामने बात रखता हूं, अभी आप सच कहना, अल्लाह की कसम सच कहना। मैं बहनों से भी पूछता हूं सच कहना। इस्लाम आया किस माहौल में? जब लोगों की 900 बीवियां होती थी तब इस्लाम आया। कुरान का नुज़ूल कब हुआ? जब 700 बीवियां होती थी तब, 1000 बीवियां होती थी तब, 1100 बीवियां होती थी तब इस्लाम उस वक्त आया। कुरान कब आया? जब बीवियां रखने की कोई हद नहीं थी। तो इस्लाम आने के बाद 1000, 900, 999, 700, 1100 बीवी रखने वालों से मुखातब होकर इस्लाम कहता है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। कितनी मसना व सुलासा व रुबा, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 पे बस करो। लेकिन 4 भी उसी वक्त अल्लाह तादिल, कुरान फइन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा, अगर उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही करना। बताओ, हजारों करने वाले को कुरान ने कान खींचकर पाबंद कर दिया। हजारों सैकड़ों नहीं कर सकते, सिर्फ 4 कर सकते हो, और 4 में भी शर्त लगा दी इंसाफ कर सकते हो तो करना, वरना एक ही पर गुजारा करना। सुभान अल्लाह। बताओ, सैकड़ों को 4 पे मुकय्यद करने वाला इस्लाम औरत पे जुल्म कर रहा है कि औरत पर एहसान कर रहा है। देखो क्या इस्लाम है, लेकिन मालूम नहीं है, दीन का इल्म नहीं है। फिर लोग कहते हैं फिर ये तलाक का कानून क्यों है, 3 तलाक का कानून, कितना जुल्म है औरत पर। हमने कहा उसका बैकग्राउंड भी समझो, दीन का इल्म नहीं है ना इसलिए। तो कहा क्या मतलब हुआ? हमने कहा मतलब ये हुआ कि जब इस्लाम नहीं आया था, यानी कुरान नाजिल नहीं हुआ था, तो लोग औरत पे जुल्म करते थे। क्या जुल्म करते थे? ये जुल्म करते थे उसको लटका के रखते थे, ना बीवी बनाते थे, ना मुकम्मल तलाक देते थे। एक तलाक दी, लटका दिया, फिर जब मुद्दत खत्म होने लगी तो रुजू कर लिया, फिर दे दी तलाक, फिर मुद्दत खत्म होने लगी तो रुजू कर लिया। कोई 50 बार रुजू कर रहा है, कोई 10 बार रुजू कर रहा है, कोई 100 बार रुजू कर रहा है। ना बीवी बना के रखते हैं, ना तलाक देते हैं कि इद्दत गुजार के कहीं और निकाह कर ले, उसको लटका दिया, जहन्नम बना दिया जिंदगी को। जब कुरान ने देखा बीवी को लटका के रखते हैं, मुकम्मल तलाक नहीं देते कि कहीं और निकाह कर ले, ना बीवी बना के रखते हैं, 10 बार रुजू कर रहे, 50 बार करे, तो कुरान ने आकर कहा अत-तलाक़ु मर्रतान, तलाक सिर्फ 2 मर्तबा है, 2 बार रुजू करोगे बस इतनी मुद्दत है, तीसरी बार रुजू कर नहीं सकते, उसको लटका नहीं सकते, तीसरी बार तलाक दोगे अब रुजू करने का तुम्हारा हक खत्म हो गया, अब वो कहीं भी तक गुजार करके खुद ब खुद निकाह कर सकती है। बोलो औरत पर जुल्म है या औरत पर एहसान है? लटकी हुई औरत को नई जिंदगी इस्लाम ने अता की, मगर क्यों? इल्म दीन आपके पास नहीं है। इस सिलसिले में एक बात आपसे कहता हूं, हमें कोई जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। हालात का लोगों को खौफ आपके दीन से है। दीन बहुत ताकतवर चीज है, यही दीन है। जब अरब के बोरिया नशीनों को मिला तो अरब के बोरिया नशीन कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। यही दीन है। जब मिला अरब के बकरी के पीछे चलने वाले, बकरी संभालने वालों, मैं चरवाहा नहीं कहूंगा इसलिए कि हमारा मसलक मुकम्मल अदब है। अगर कोई बादशाह आजिजी से चप्पल सी ले तो उसको मूची नहीं कहते, बादशाह ही कहते है ना। अगर कोई बादशाह अपने हाथ से पेवन लगा ले कपड़े पर तो उसे दर्जी नहीं कहते, उसे बादशाह ही कहते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, नबी के असहाब अगर बकरियों को संभालने गए हैं आजिजी में, हम उन्हें चरवाहा नहीं कहते, बकरियों का निगहबान कहते हैं, उनकी आजिजी पे महमूल करते हैं। तो अरब के वो लोग जो
बकरियों के पीछे चले थे, एक वक्त वो आया कि जमाना उनके पीछे चलने लगा। ये सिर्फ दीन मुस्तफवी की बरकत है, ये दीन की बरकत है। आओ अपने बच्चों को दीन सिखाओ, फर्ज उलूम कोर्स सिखाओ, इल्म दीन। एक बात मैंने लोगों को बताई थी, वो भी आप सुन ले, फिर बात खत्म करते, एंड की तरफ चलते हैं, इख्तिताम की तरफ। पहली बात, दीन की अहमियत नहीं इसलिए दीन से दूर हो। नंबर 2, दीन का इल्म नहीं है इसलिए दीन से दूर। जिस दिन आपको दीन का इल्म पता चलेगा, आपको आपके मजहब से खूबसूरत कुछ नजर ही नहीं है। बहुत खूबसूरत है हमारा दीन। अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमाया हो जाए, इंसान अपने अनवार पे शैदा हो जाए। अपनी हस्ती बहुत खूबसूरत है। और याद रखना, आज नहीं तो कल सही, पूरी दुनिया का मजहब इस्लाम हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बर्नार्ड शाह ने कहा था। इतना बड़ा मुबल्लिग ईसाई दुनिया का बर्नार्ड शाह कहता है कि मुस्तकबिल का मजहब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। अल्लाह अकबर। एक बात आपसे कहता हूं, देखो स्कूल के कॉलेज के लड़के लड़कियां अगर इर्तिदाद की तरफ, कुफ्र की तरफ, इल्हाद और बेदीनी की तरफ जा रहे हैं, हमने अपने बच्चों को साइंस पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया, और अर्दियात फलकियात पढ़ाया, दीन नहीं पढ़ाया। दीन पढ़ाओ, दीन। और दीन क्या है उसको एक आपको समझाते हैं। देखिए, एक आर्टिकल किसी ने लिखा था, एक शख्स बड़ा सुनार था। सुनार समझते हैं, है ना, जेवरात बनाते हैं सुन। अचानक मर गया। बहुत बड़ा मालदार आदमी था, बीवी छोड़ के मरा और बच्चा। सब कुछ बेचते रहे, आखिरी में दुकान भी बिक गई, सब बिक गया। बैठ बैठ के खा रहे थे। कहते हैं कि बैठे बैठे तो दरिया का पानी खत्म हो जाता है, दौलत क्या चीज है, सब खत्म हो गया। एक दिन बेवा ने, उस सुनार की बेवा ने अपने नन्हे से बच्चे से कहा, जो अभी जवानी की तरफ बढ़ रहा था, बेटा तेरे बाप का अब सब खत्म हो गया, एक हार बचा है, लेकिन है वो हार बड़ा कीमती। तवज्जो करना, मैं बात को एंड की तरफ जल्दी ले जा रहा हूं, लेकिन बहुत खास बात। दीन से दूरी के असबाब, दीन की अहमियत नहीं पता और इल्मे दीन नहीं पता, दीन की तालीम नहीं पता। फायदा क्या है दीन की तालीम का? फायदा क्या, सुन लो। तो उसने कहा, क्या कहा, ये हार लेके जाओ और अपने चचा के पास बेच दो, बड़ा कीमती हार है, हम नई दुकान बना लेंगे इसको बेच के। बच्चा लेके चला हार। सुनार की बीवी भी सुनार तो ना थी ना, वो घर की खातून थी। बच्चा भी अभी सुनार नहीं बना था, वो भी ना तजुर्बेकार था। चचा के पास चला, कहा चचा मेरे अब्बा ये बड़ा कीमती हार छोड़ के गए, सब बिक गया, यही बचा है, चचा इसकी कीमत दे दो, एक नई दुकान मैं भी खोल लूं। चचा बड़ा दानिशमंद था, होशियार था। उसने कहा बेटा ये हार बहुत कीमती है, जितना तुम समझते हो उससे ज्यादा कीमती है, लेकिन इसको अभी बेचने का वक्त नहीं आया, इसको रख दो। अगर अभी दुकान बना लोगे तो तुम्हें तो कुछ गुर भी नहीं मालूम। सुना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।